हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। मैं जीके की एक सीरीज़ चालू कर रहा हूं जो कि नॉन टेक्निकल हमारे हर एग्ज़ाम में आती है, चाहे आप लैब का ले लें, ठीक है, या फिर आप किसी का भी ले लें, रेडियो का ले लें एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें आपके लिए हमेशा पूछी जाती है, कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो मेडिकल में, उसमें हमेशा पूछा जाता है। मैंने सफदरगंज का पेपर उठाया है, ऐसे ही मैं 1 बाय 1 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन उठाऊंगा। कभी कभी हमारे सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं, इससे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि नॉन टेक्निकल में क्या आएगा। पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, सिक्के सिक्के के इनमें से किस सेट का मूल्य अधिकतम है। इसमें जो कि सफदरगंज ने आंसर दिया, इसमें 6 सिक्के का दिया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। ये मैं एक्स असिस्टेंट का पेपर है, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ क्विक रिवीजन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वर्तमान केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, उसमें पूछा हुआ है। नितिन जयराम गडकरी जी, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। आप नॉर्मल लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें नितिन गडकरी होगा। नॉर्मल नॉर्मल आंसर है, आप खुद देखेंगे कितना इजी पेपर आया है ये एक्स असिस्टेंट का, ठीक है। ऐसे ही अभी आपको पढ़ के जाना है। इसमें अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन है, ठीक है, उसमें आपको पढ़ के जाना है। उसमें मनसुख मंडाविया जी हैं इस वक्त, ठीक है। आप आराम से लगा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य से ही लिखता है, मनसुख, ठीक है। अगर मन सुख रहेगा तभी हमारे स्वास्थ्य सुख रहेगा। आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर याद रहेगा आपको, ठीक। ऐसे ही पूछा है, नया संसद भवन कहाँ स्थित है, ठीक है। ये पूछा है, नया संसद भवन कहाँ स्थित है। सबको मालूम है दिल्ली में है, गुरुग्राम। आंसर किसी हालत में नहीं, पंजाब किसी भी नहीं, मुंबई किसी हालत में नहीं, नई दिल्ली है, ठीक है। इसका आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है। आप संसद भवन से और भी पूछ सकते हैं कि इसका बजट क्या था। ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, हर किसी को मालूम है 11 होते हैं। अब शायद ही कोई मिस्टेक करके आया हो। एक्स असिस्टेंट का ये पेपर है, ठीक है। नीचे रेडियो का, लैब टेक्नीशियन में जो जो आए सब मैंने इसमें जोड़े हैं, ठीक है। मर्ज कर रखी पीडीएफ, आप आराम से कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे ही इसमें कबड्डी वगैरह, ठीक है, जो जो खो खो के भी पूछ लेता है कभी कभी। अगर आप ऐसी सीरीज चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आराम से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 10वां भारतीय ध्वज में कौन सा रंग धर्म चक्र के साथ शांति को, सत्य को दर्शाता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा सफ़ेद रंग दर्शाता है, इसका आंसर तो यही है, ठीक है। ऐसे ही ऑरेंज रंग का हमारे में होता है, ठीक है। ऑरेंज रंग में भी होता है, वाइट का तो उसमें बता ही दिया है, ठीक है। ऐसे ही हमारे में ग्रीन रंग का भी बताया जाता है, ठीक है। हर चीज़ का एक मतलब होता है, आप आराम से देखिएगा। अगर आप चाहते कि मैं इन सब का आंसर दूं तो मैं ऐसी ही वीडियो बना के लेके आऊँगा जिससे आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। ऋषि सुनक निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के, हर किसी ने इनका नाम सुना होगा। अब आप साथ ही साथ में यूएसए का, ईरान के, फ्रांस के भी प्रधानमंत्रियों के नाम याद करके जाएंगे एमसीआर के लिए और आईसीएमआर के लिए। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। अब इसमें आपको पूछा गया है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। परमवीर चक्र है, भारत रत्न नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो किसी हालत में नहीं हो सकता, अशोक चक्र, ठीक है। कन्फ्यूजन हमें इन तीनों में ही रह सकती है, लेकिन परमवीर चक्र इसमें मोस्टली हमारा सर्वोच्च सम्मान है। ऐसे ही हमारे में पूछा जाता है कि परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, ठीक है। कुछ इनकी वैरायटी भी होती है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके होती है, आप इसमें देख के जाइएगा, ठीक है। आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि रिवीजन है। आराम से देखिए, परमवीर चक्र इसका आंसर था, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें रेडियो का सवाल पूछा गया है। देखिए आप, MOHFW से पूछा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से, जिसमें अभी वैकेंसी निकली थी बहुत सारी, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW द्वारा तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के लिए बारे में जागरूकता पैदा करने से संबंधित है। कौन सा कार्यक्रम इसमें संबंधित है तंबाकू से, ठीक है। इसमें आंसर देखिए क्या ऑप्शन दिया, हेल्थ टेक कॉमन प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम, हेल्थ तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम। इसका आंसर ये है, नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम। इन दोनों में आपको हो सकता है, आपको आंसर इसी में बता देगा। तंबाकू जिसमें आएगा ये किसी हालत में नहीं हो सकता है, ठीक है। तंबाकू से रिलेटेड यही दोनों हैं। हेल्थ होगा, ठीक है, नेशनल तंबाकू हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम, आपने सुना भी होगा। जैसे हमारे NHM की फुल फॉर्म नेशनल हेल्थ मिशन है, वैसे आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा के, कोई गलत करके नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही इसमें पूछा गया है, पाई का मान किसने खोजा था। कभी कभी पाई की यूनिट भी पूछ ली जाती है। जिस दिन को हम पाई डे बनाते हैं उसी दिन को होता है, ठीक है, पाई हमारा, ठीक है। उसका बताया गया है इसमें, ठीक है। सिरकेज आर्किमिडीज ने खोजा था, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ 9वें क्वेश्चन की। रेडियो क्वेश्चन चल रहे हैं। किस ग्रह को प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसका आंसर होगा पृथ्वी, ठीक है। किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। शुरू के ही ज्योग्राफी क्वेश्चन है, आपको पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, सौरमंडल से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ नहीं। अब आप पढ़ के जाएंगे कि इसमें छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है।
पृथ्वी को हम कौन सा ग्रह कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को अन्य किस नाम से जानते हैं, नीला ग्रह नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही बृहस्पति के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। इसमें प्लूटो, अभी यूपी ट्रिपल सी पैटर्न में पूछा था, प्लूटो के बारे में पूछा था, ठीक है। प्लूटो से आप पूछ के जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें कौन सा बौना ग्रह है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबके आंसर भी बहुत इजी हैं, ठीक है। जितना हार्ड पेपर नहीं पूछा, ठीक है। स्टील बनाने में प्रयुक्त होने वाली मुख्य धातु कौन सी है, रेडियो का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लोहा अयस्क है, नॉर्मली क्वेश्चन, ठीक है। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा अयस्क, इसका आंसर होगा डी वाला, ठीक है। आराम से आप लगा सकते हैं, अगर कॉमन आप फ्री माइंड होकर वहाँ पर बैठे हैं तो लगा देंगे। भारत ने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप जीता है, इसमें 8वां है। क्रिकेट से सवाल बनता ही बनता है, जैसे कि ऊपर पूछा था कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं, वैसे ही सेम पूछ लिया। 8वां जीता है इन्होंने भारत से पाकिस्तान से विश्व कप, ठीक है। 2023 में अभी हाल ही में हमारा फाइनल हुआ था, ठीक है। इसके हमारे ये क्वेश्चन पूछ लिया। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTARC कहाँ स्थित है, ठीक है। ये पूछा है, बेंगलोर में है, ठीक है। इसरो का टेलीमेट्री पूछा है, ये चंद्रयान वाले से रिलेटेड करके इन्होंने कुछ पूछा है, ठीक है। अब आप पढ़ के जाएंगे मुंबई में कौन कौन से संस्थान स्थित हैं, चेन्नई में, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में हमारे ICMR का है, ठीक है। आराम से आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब पूछा पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, बच्चे को भी मालूम होगा। अगर कॉमन सेंस वाले, हम लोग ये बेसिक नहीं पढ़ के जाते, हम लोग हार्ड पढ़ के जाते हैं हमेशा, ठीक है। बेसिक पूछे 1914 में। अब आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जितने भी हुए थे सब पढ़ के जाएंगे, ठीक है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन का ये है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, बुर्ज खलीफा है, हर किसी को मालूम है। अब आप लोग पूछते हैं कट ऑफ क्या जाएगी, जब इतने इजी क्वेश्चन के आंसर हैं तो आप कॉमन सेंस से अपनी कट ऑफ लगा सकते हैं, इसकी इंक्रीज ही जाएगी। अब वो बात अलग है कि ट्रेड में हार्ड क्वेश्चन आया है कि इजी आया है, वहाँ से गिर सकती है थोड़ी बहुत, अगर गिरी तो गिरी, वरना मुझे तो पेपर मैंने लैब टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का देखा था, उसका इजी था। इसका आंसर होगा बुर्ज खलीफा, ठीक है। मैं बात करता हूँ 9वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोशनी का त्यौहार है, कौन नहीं लगा पाएगा इसका आंसर। देखिए होली, होली में तो हम रंग खेलते हैं, ठीक है, रंग खेलते हैं हम इसमें, ठीक है। ये तो नहीं होगा, इसमें कहाँ रोशनी थोड़ी ना हो रही। दिवाली, दिवाली में हम लाइट से लगाते हैं, ठीक है। ऊपर से पटाखे भी जलाते हैं, रोशनी होती है। दशहरे पे भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। रक्षाबंधन पे भी नहीं होता है, ठीक है। इसका बहुत इजी आंसर है दिवाली, कौन नहीं लगा पाएगा, ठीक है। GMLT का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कोई अगर गलत लगा के आया होगा तो शायद ही उसको और पढ़ने की ज़रूरत है, नॉर्मल, ठीक है। दुनिया में कौन सा अजूबा भारत में पाया जाता है, हर कोई जानता है, ताजमहल हमारा पाया जाता है आगरा में, ठीक है, स्थित है, ठीक है। ऐसे ही आप अलग अलग पढ़ के जाएंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सबकी सीरीज लेके आऊँगा। नॉन टेक्निकल में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन से आते हैं, सबके डाउट रहते हैं, ठीक है। इसमें ताजमहल है इसका आंसर, ठीक है। हुमायूं, लाल किला नहीं होगा, ये भी आगरा में है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा नहीं होगा, जंतर मंतर नहीं होगा, ताजमहल इसका आंसर है, इजी आंसर है, ठीक है। आराम से आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप सही लगा के होंगे। फेसबुक के स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, मार्क जुकरबर्ग ने की थी, हर किसी ने सुना होगा इनका नाम, ठीक है। अलेक्जेंडर फिल्मिंग से कोई संबंध नहीं है, मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। एलन मस्क नहीं है, मुकेश अंबानी जी भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें से आता हूँ, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में है। इसके आंसर तो मुँह पर रटे हुए होने चाहिए, भारत में नहीं है, रूस में नहीं है, US में नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से रिलेटेड पूछ सकता है। ऐसे ही माउंट एवरेस्ट पूछा, माउंट किलिमंजारो पूछ लेगा, ठीक है। किलिमंजारो एक होता है हमारा, ठीक है, किलिमंजारो पूछ लेगा। और ये पूछेगा कि पूर्णतः हमारे भारत में स्थित चोटी सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है, ठीक है। माउंट गॉडविन एस्टन पूछ लेगा, K2 पूछ लेगा हमारे, कितनी उसकी ऊंचाई है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है, हर कोई जानता है इसका, बाल पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला ही आंसर होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ठीक है। इसमें आंसर होगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, बर्फ़ से भरे घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, ठीक है। इग्लू कहते हैं, हाउस थोड़ी ना कहेंगे, ना शेल्टर कहेंगे, ना होम कहेंगे, इग्लू कहेंगे, नॉर्मल सा आंसर है इसका, ठीक है। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं बात करता हूँ, अब तक कितने G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुए हैं, अब तक भारत में नहीं, अब तक कितने हुए हैं, अब तक कितने G20 शिखर सम्मेलन हुए हैं, 18 हुए हैं टोटल, ठीक है। इसमें बताया गया है टोटल 18 हुए हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें 10वें क्वेश्चन, कौन सा जानवर बिना पानी पिए एक सप्ताह में से अधिक रह सकता है, ऊँट रह सकता है, इजी आंसर, ठीक है।
इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? नावड़ी है। ठीक है, भांगड़ा आप पता करके जाइए कहाँ का है, डोरबेलम कहाँ का है, ठीक है, बिहू कहाँ का है, बिहू असम का है। ठीक है, आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। असम के और भी हैं, बिहू के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिविटी के लिए हमारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर नृत्य तो हमेशा पूछता ही पूछता है, नृत्य से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, डांस से आता है। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, जैसे कि अभी तक हमारे मेडिकल में तो बहुत ईजी पूछा जाता है, क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशन वाले एग्जाम होते हैं। ठीक है, हम लोग ज़्यादा जीके वगैरह ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल से हम नंबर अच्छे ला सकते हैं। मैं मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।